हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्यासागर क्लासेस में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में त्रिभुज चैप्टर है। इसमें काफ़ी सारी प्रमेय हैं, कम से कम 7, 8, 9 प्रमेय है इसमें। अच्छा चैप्टर है। इसमें प्रमेय अगर आप लोग को अच्छे समझ में आ गई है, त्रिभुज की जानकारी है, तो फिर आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही ईजी लगेगा। तो त्रिभुज चैप्टर शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। त्रिभुज क्या होता है, इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को बता दूं, त्रिभुज सबको पता है, 3 लाइनें जब मिल जाती हैं, 3 रेखा, तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। अब इन रेखाखंडों का हम लोग नाम भी दे देते हैं, जैसे ए, बी, सी, वरना बुरा मान जाएंगे। और एक जो होता है, त्रिभुज के कोणों का जो योग होता है, योग बराबर होता है 180 डिग्री। अब ये हुआ एक नॉर्मल बेसिक त्रिभुज की बात हुई कि हाँ, त्रिभुज 3 लाइनों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे 3 बिंदु हो जाते हैं, तीनों अंतकोणों का जो योग होता है आपके, वो 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है, मतलब जब तक आप लोग को प्रकार नहीं पता होंगे तब तक आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कई सारी जगहों पे ऐसा पूछा जाता है, जैसे समबाहु त्रिभुज आप लोगों से डायरेक्टली पूछ रहे हैं, आप समबाहु त्रिभुज आप लोग को नहीं पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो ये दिक्कत दे सकता है। तो हम लोग पहले त्रिभुज के प्रकार पढ़ लेते हैं। जैसे त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं, वो पहला होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसे कहते हैं हम लोग आइसोसेलेस। और एक तीसरा होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, ये हमारा होता है स्केलन। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक होता है समकोण राइट एंगल, और छठा होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये हुए हमारे त्रिभुज के प्रकार। अब एक एक त्रिभुज के बारे में आप लोग को एक एक क्वालिटी में बताती हूँ। जैसे हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। मतलब अगर ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा ए ही होगी। किसी भी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं सेम होती हैं, और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण, हमारा जो कोण होता है एंगल, साठ अंश का होता है। क्योंकि हमारे तीनों कोणों का जो योग होता है वो हमारा 180 होता है, तो यहाँ पे ये भी 60, ये भी 60, और ये वाला जो होता है ये भी 60 होता है। तो 60 + 60 + 60 करते हैं तो हमारा जो होता है वो 180 डिग्री कंप्लीट हो जाता है।
और जो भुजाएं हैं वो हमारी इक्वल होती हैं। अब उसके बाद में और एक होता है हमारा दूसरा समद्विबाहु। समद्विबाहु, जैसे अगर आप हिंदी में नाम से हिंदी का नाम भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि हिंदी के नाम से आप ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे समद्विबाहु, यहाँ पे आप समझ रहे हैं, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं। समद्विबाहु मतलब जो दो हैं भुजाएं वो हमारी इक्वल होंगी। जैसे ये और ये अगर इक्वल है तो ये वाली डिफरेंट होगी। मान लेते हैं जैसे कि ये वाली ए है तो ये वाली भी ए होगी, पर ये वाली ए नहीं होगी, मान ये बी होगी। और इसमें इसके साथ के जो ये कोण होते हैं, दो कोण, वो भी इक्वल हो जाते हैं, ए बी सी, वो जो दो कोण होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है हमारा विषम बाहु। विषम बाहु मतलब जिसमें तीनों भुजाएं जो हैं वो हमारी डिफरेंट हो, कोई एक भी भुजा जो है वो अलग मतलब सिमिलर ना हो, प्लस तीनों कोण जो होते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। ये होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, ए बी सी। अब हमारा न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज में सारे जो एंगल होते हैं वो लाई करते हैं 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एंगल ये वाला 80 है, 80 डिग्री का, ये वाला हमारा है मान लेते हैं 70 का है, और ये वाला हमारा मान लेते हैं 30 डिग्री का है, तो ये हमारा हुआ न्यून कोण, क्योंकि ये सब 90 से छोटे रहेंगे और हमारे 0 और 90 के बीच में लाई करते हैं, उन्हें कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो उससे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज की अच्छे से जानकारी मैंने अपने जहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी उस वाले वीडियो में दी थी। अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज आप लोग समझ सकते हैं, जैसे न्यून कोण में 90 डिग्री से कम है तो उसी तरीके से अधिक कोण में कोई ना कोई एक जो है एंगल वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। देखिए जैसे कि ये 90 डिग्री से बड़ा है, मान लेते हैं ये 96 कुछ के करीब का है, ये वाला 37 है, ये वाला मान लेते हैं हम लोग 47 है, कुछ भी है, लेकिन ये वाला जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री से, कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा, उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हमारे होते त्रिभुज के प्रकार। अब आते हैं टॉपिक पे कि हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है। त्रिभुज के प्रकार समझ में आ गए होंगे, मैंने आप लोग को त्रिभुज के बारे में बताया, त्रिभुज के प्रकार समझा दिए। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है? हम लोग को जो त्रिभुज में पढ़ना है वो होता है कि त्रिभुज की समरूपता क्या होती है और त्रिभुज की प्रमेय। तो आइए चलिए त्रिभुज की समरूपता के बारे में देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक में। हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो त्रिभुज की समरूपता क्या होती है? जैसे नाम से पता चलोगा, समरूप मतलब एक जैसे, कुछ सिमिलर, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब जो ट्रायंगल होंगे हमारे उसमें कुछ ना कुछ त्रिभुज में हाँ
समरूपता होगी। तो मान लेते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज लिए हैं, उनकी समरूपता की जो परिभाषा जो हम लोग देते हैं, डेफिनेशन जो देते हैं, वो हम लोग दो चीज़ों के बेस पे देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज है, पहले एक त्रिभुज ये है, त्रिभुज ये। अब ये दो त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों के नाम लिख देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई और एफ। अब यहाँ पे क्या होता है, त्रिभुज की जो परिभाषा दी जाती है, समरूपता की जो परिभाषा दी जाती है, समरूपता की परिभाषा यहाँ पे जो दी जाएगी वो दो पॉइंट के बेस पे दी जाएगी। पहला हमारा पॉइंट होता है उनके मतलब त्रिभुज के संगत कोण जो होते हैं समान हो। जैसे कि मान लेते हैं संगत कोण कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये इज इक्वल टू ये हो, ये वाला इज इक्वल टू ये, यहाँ पे इज इक्वल टू ये। जैसे कि आप लोग को समझ में, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो ये एक होती है। दूसरी होती है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। ये हमारी जो होती है डेफिनेशन होती है। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये चित्र में ये दिया हुआ है, तो अब इन दोनों को जब निकालेंगे, इन पॉइंट्स को जब निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे मिलेगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। और क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे मिलेगा इनकी भुजाएं जो होती हैं वो समानुपातिक हों। मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। तो ये होती है समरूपता की परिभाषा, त्रिभुज के समरूपता की परिभाषा। अगर मान लीजिए इन केस अगर एग्जामिनेशन में कभी पूछा रहा था, तो आप लोग अगर इतना भी लिख देंगे तो फिर भी आप लोगों को अच्छे नंबर जो है वो मिल सकते हैं। त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा होती है, और हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, लिखेंगे हम इसे त्रिभुज ए बी सी, ये होता है साइन, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये लिखते हैं। अब समरूप त्रिभुजों की प्रमेय जो होती है, हम लोग उसकी प्रमेय जो है वो आगे के वीडियो में हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो मैं आप लोग को प्रमेय बताऊंगी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो से मतलब एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी बताती चलूंगी थोड़े बहुत। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद भी सॉल्व करिएगा। जो हमारी 6A प्रश्नावली है वो काफ़ी इजी है, वो आप लोग खुद एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ट्राई करिएगा। अगर आप लोग को आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है इन केस तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड अगर नोट्स चाहिए तो PDF फाइल अवेलेबल होती है, जो कि मेरे टेलीग्राम के लिंक में आप लोग को मिल सकती है। बाकी आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी जिनको मैं ऑनलाइन वे में पढ़ा रही थी उन लोगों को भी मैंने बोल के रखा है, अगर आप लोग को नोट्स वगैरह की ज़रूरत है, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं मेरे से, उनको भी अगर नोट्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर दीजिएगा किस चीज़ की नोट्स की ज़रूरत है। जैसे
केमिस्ट जैसे फिज़िक्स में अगर कोई एक पर्टिकुलर चाहिए, जैसे एक बार मुझसे कहा था तो फिर मैंने वो नोट्स प्रोवाइड कराए थे। तो आप लोग प्लीज़ एक बार चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग को अगर उसमें दिक्कत हो रही है आप फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियोस जब भी अपलोड होंगे उसकी लिंक और उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।